Rahim. Today's topic of discussion is surgery OSP. तो इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और मैंने डिटेल से हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। तो रिमेनिंग पीडीएफ को कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि जहाँ से हमने छोड़ा था। तो व्हाट इज़ दिस? तो प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका था। ये था डीवर्स रिट्रैक्टर था। ओके, ये पार्ट इसका क्या होता है? ये पार्ट इसका हैंडल होता है और ये पार्ट इसका ब्लेड होता है। ठीक हो गया? तो ये कौन सा होता है? डीवर्स रिट्रैक्टर होता है। क्लियर? सही हो गया? अब इसके दो पार्ट होते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ब्लेड और हैंडल होता है। और एक इस पार्ट के लिए क्यों इस्तेमाल होता है? रिट्रैक्शन के लिए, टिश्यूज़ को रिट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल लेप्रोटमी में हम इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर आपने ये आपने कोई पैल्विक सर्जरी करनी है, रेट्रोपेरिटोनियल सर्जरी करनी है, इस केस में आप इस्तेमाल करते होते हैं। इसकी स्टेरिलाइजेशन भी आउट ऑफ लिविंग से करते होते हैं। आगे चलते होते हैं। व्हाट इज़ दिस? तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस पार्ट में फोकस करोगे तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द बैप, सॉरी, बुलडॉग्स क्लैम्प। में बैबकॉक फोर्सेप बोल रहा था, लेकिन बैबकॉक फोर्सेप ऐसा नहीं होता। बैबकॉक फोर्सेप इस तरह के दो एंड्स थे। ठीक हो गया? वो ऊपर आ चुका है। तो ये क्या है? बुलडॉग्स क्लैम्प होता है। क्लियर? गिव इंडिकेशन। तो बुलडॉग्स क्लैम्प किसके लिए इस्तेमाल होता है? जिस तरह फोर्सेप इस्तेमाल होता है, क्लैम्प भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है, आर्टीरियल सर्जरी के लिए। क्लियर? इसके बाद विच कॉमन मेडिकल कंडीशन में लीड टू सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी? सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी क्या होती है? एम्बोलिज्म की वजह से होती है। ओके, विच एक्यूट कंडीशन लीड्स टू टेंस पेनफुल ब्लूइश लोअर लिम्ब? तो वो कौन सी होती है? ओके, फिलेगमेजिया सीरियोला डोलेंस, ये डीवीटी की वजह से होता है। ठीक हो गया? ओके, और एम्बुलेक्टमी में फोगाटी कैथीटर इस्तेमाल करते होते हैं। व्हाट इज दिस? यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 चीज़ आपने कभी भी नहीं भूलनी। ओके, एक तो बोन मैरो वाली नीडल होती है, बोन मैरो बायोप्सी वाली है। नंबर 2, एक तो बोन मैरो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक बोन मैरो वाली है। ओके, नंबर 2 लंबर पंक्चर वाली है। नंबर 3 वेरिस नीडल है। ओके, ओके, कुछ 3 4 इंपॉर्टेंट नीडल्स हैं, उनके जरूर डिफरेंस देख के चला जाना। ओके, ठीक हो गया? तो ये नीडल कौन सी है? ओके, यहाँ पे आपको आराम से पता लग जाएगा, इतना बड़ा वेल्थ मैकेनिज्म बताया हुआ है। तो ये क्या है? वेरियस नीडल होती है, लंबी सी। ठीक हो गया? ओके, और एक ट्रू ट्रू कार बायोप्सी नीडल, ट्रू कट बायोप्सी नीडल भी होती है। ट्रू कार नहीं, ट्रू कट बायोप्सी नीडल है। तो फंक्शन क्या होता है? नीमोपेरिटोनियम क्रिएट करने के लिए वेरियस नीडल इस्तेमाल होती है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ नीमोपेरिटोनियम? नीमोपेरिटोनियम में आप एयर इस्तेमाल करते हो, तो एयर क्या हो सकती है? एयर इम्बोलिज्म करवा सकती होती है, हाइपोक्सिया करा सकती है। और वेरियस नीडल जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो विसरल या वास्कुलर इंजरी हो सकती है। व्हाट इज दिस? तो ये तो इस तरह की जो जालियाँ होती है सर्जरी में, एक ही है, वो है प्रोलिन वाली। तो ये प्रोलिन मैश होता है। क्लियर? ठीक हो गया? प्रोलिन मैश हड्डियों के रिपेयर में इस्तेमाल करते हैं। लाइकनस्टीन मैश रिपेयर में इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है मैश की? या मैश का रट्टा मार लेना, हैमरेज, इन्फेक्शन, ये तो रट्टा मार लेना। ठीक हो गया? इसके अलावा सिरोजा नहीं, सिरोमा फॉर्मेशन है, डिस्प्लेसमेंट या एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो सकता है। क्लियर? ठीक हो गया? तो इसका निमोनिक है सेड, एस से सिरोजा, बस सिरोजा नहीं, सिरोमा। ए से एलर्जिक, आई से इन्फेक्शन और डी से डिस्प्लेसमेंट, सेट आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे डायग्राम भी मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको बोलते हैं हम आउटोक्लेव। लेट मी शो यू। ओके, बड़ा फजूल सा मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया जिस पे मैंने ए लिख दिया। तो ये आउटोक्लेव है। आउटोक्लेव, लुक एट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पता नहीं यहाँ पे इस क्वेश्चन की मिसिंग है, इसको भी छोड़ देते हैं फिर। व्हाट इज़ दिस? तो इतना ब्लू रंग के मुझे, ब्लू नहीं, ग्रीन रंग का मुझे कोई बर्गर लग रहा है या कोई शवारमा लग रहा है, लेकिन ये शवारमा वगैरह नहीं है, ये है अपेंडिक्स। तो जो अपेंडिक्स का साइज सूझ गया है, तो ये क्या है? ओके, तो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स होता है। ठीक हो गया? ओके, ठीक है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन? एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो सकता है? अपेंडिसिस परफोरेशन हो सकती है, और पेंडिकुलर मैस हो सकता है। परफोरेशन, पैरोटिनाइटिस, मैस, पेंडिकुलर फ्लैगमोन हो सकता है। व्हाट इज दिस? ओके, तो ये क्या है? ये प्रोक्टोस्कोप होता है। प्रोक्टोस्कोप, आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोक्टोस्कोप होता है। प्रोक्टोस्कोप के दो तरह की इंडिकेशन होती है, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक है। डायग्नोस्टिक में ये प्रोक्टोस्कोपी करने के लिए इस्तेमाल होता है, और थेरापेटिक में रेक्टल बायोप्सी में के लिए इस्तेमाल होता है। हेमोरॉइडल बैंडिंग के लिए और स्क्लेरोथेरेपी के लिए होता है। अब जो हेमोरॉइडल बैंडिंग होती है, स्क्लेरोथेरेपी होती है, हेमोरॉइड्स में करते हैं। रेक्टल बायोप्सी आपको बताया, रेक्टल बायोप्सी रेक्टल के कैंसर में करते होते हैं। किस कंडीशन में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना? एनल फिशन में और पेरिनल हीमाटोमा में। बहुत पेनफुल है, पेशेंट ने लात मारनी है आपको। और इसकी स्टेरिलाइजेशन भी आउटोक्लेविंग से करते होते हैं। व्हाट इज दिस? तो ये डीवर सीड ट्रैक्टर होता है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका। ब्लेड और हैंडल होता है। कौन कौन से सर्जरी में इस्तेमाल होता है? कोलेसिस्टेक्टमी में, एक्सप्लोरेटिव लेप्रोटमी में, पैल्विक सर्जरी में इस्तेमाल होता है, और आउटोक्लेविंग से स्टेरिलाइजेशन होती है। व्हाट इज दिस? तो ये क्या? नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन हेड है। ओके, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन है जिसमें आपको बाई कन्वेक्स शेप ओपेसिटी आपको नजर आ रही है। तो व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड? नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन है। डायग्नोसिस क्या आपका? एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा। कौन सी वेसल कॉमनली इंजर्ड होती है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है। लूसिड इंटरवल क्या होता है? ओके, लूसिड इंटरवल क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में जब ब्रेन की इंजरी होती है, उसके बाद सेंसरी लॉस नॉर्मल हो जाता है, यानी ट्रांजिएंट लॉस, ट्रांजिएंट रीगेनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर अ ट्रॉमेटिक इंजरी, नॉर्मल लेवल ऑफ
सेंसोरियम, दिस इज कॉल्ड ट्विस्टेड इंटरवल। और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा की क्या मैनेजमेंट होती है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन करनी है, पोस्ट ऑफ आईसीयू मॉनिटरिंग करनी होती है। व्हाट इज दिस, तो ये एक एक्सरे बताया हुआ, आई थिंक ये सारी चीज़ें हमने शायद की हुई है मेरे ख्याल से, लेकिन तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। व्हाट इज दिस, तो ये क्या है, रेडियस और अल्ना का फ्रैक्चर वगैरह हो गया। नेम द इन्वेस्टिगेशन कार्ड, ये एपी व्यू है, ओके, और वो लैटरल व्यू है, लेट मी राइट, लैटरल व्यू एपी व्यू है। तो व्हाट आर द पॉजिटिव फाइंडिंग, तो जो रेडियस और अल्ना है उसका फ्रैक्चर हो चुका है, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस और अल्ना का है, ओके, ठीक हो गया, ये आपका चीज़ आ जाएगी। अब इसके अंदर रेडियस कौन सी और अल्ना कौन सी है, लाइक ये रेडियस आ जाएगी और ये आपकी अल्ना वगैरह भट्टी आ जाती होती है, क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। ओके, अब रेडियस कस ने लिखा हुआ कम्युनिटेड फ्रैक्चर जिसमें टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और अल्ना कस ने स्पायरल फ्रैक्चर लिखा हुआ है, मान लेते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ओब्लिक फ्रैक्चर लिखा हुआ है, क्या मैनेजमेंट होती है, इनिशियल मैनेजमेंट में आपने सप्लीमेंट्स हमेशा अप्लाई करने हैं, एनाल्जेसिया अप्लाई करना होता है, रिससिटेशन करनी है शॉक में, मेन आपने क्या करना होता है, ओके, या तो आप क्लोज रिडक्शन कर सकते हैं और एक एक्सटर्नल फिक्सेशन, या ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन विद डीसीपी ऑफ अल्ना और रेडियस आ जाएगा, क्लियर। व्हाट इज दिस, तो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है जिसके साथ एक डायवर्टिकुलम निकला हुआ, दिस इज कॉल्ड मैकल्स डायवर्टिकुलम। तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, मैकल्स डायवर्टिकुलम की वजह से हैमरेज हो सकता है, पैप्टिक अल्सरेशन वगैरह हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, परफोरेशन फिस्टुलेशन हो सकती है। और ट्रीटमेंट क्या है, डायवर्टिकुलेक्टमी होता है, सेगमेंटल रिसेक्शन आपने करनी होती है। डायवर्टिकुला क्या होता है, आउट पाउचिंग ऑफ हॉलो स्ट्रक्चर इन द बॉडी, तो उसको आप बोलते हैं डायवर्टिकुला कहते होते हैं, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, तो ये क्या है, ओके, ये पीनस है, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम में एक स्वेलिंग बनी हुई है जो कि ट्रांसल्यूमिनेंट है, तो ये हाइड्रोसील होती है। ये क्लिनिकल टेस्ट कौन सा कर रही है, ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन, अडल्ट में, चिल्ड्रन में तो हर्नियोटमी करते हैं, और अडल्ट में क्या करते हैं, अगर छोटा है तो लॉर्ड्स प्लाइकेशन, बड़ा है तो जैबरीज रिपेयर, और अगर उससे बड़ा है तो हाइड्रोसिलेक्टमी। और टू टाइप्स कौन कौन सी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोसील होती है। व्हाट इज दिस, तो पहले तो ये पहचाना है कि इन्वेस्टिगेशन है कौन सी, तो ये एक्सरे के यूपी है, इंट्रावेनस यूरोग्राफी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्ट आपको ब्लडर शिलेडर में आपको नजर आ रहा होता है। और यहाँ पे आपको ओपेसिटी मिल रही है, ओके, कौन सी साइड है, राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट साइड में आपको क्या मिल रही है, ओपेसिटी मिल रही है राइट रीनल एरिया के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, स्टोन हो सकता है। और क्या इन्वेस्टिगेशन करा लो कि एक्सरे के यूबी करा लिया, इंट्रावेनस यूरोग्राफी करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, सीबीसी करा लो, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करा लो। इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होती है, आईवी फ्लूइड्स, एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक देना है। और मेन ट्रीटमेंट क्या है, एक्स्ट्रा कोरिपोरियल शॉक ऑफ लिथोट्रिप्सी और परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी वगैरह करते होते हैं, क्लियर। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कंडीशन, तो इस कंडीशन की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, स्टोन्स की, हिमाचुरिया हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, और रीनल पैरेन्काइमा डैमेज हो जाता है, क्लियर। इसके बाद है 59 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको निप्पल में इचिंग और डिस्चार्ज हो रहा है, और ये फॉलोइंग पिक्चर आपको मिली है, निप्पल में इचिंग या डिस्चार्ज, और यहाँ पे देखो निप्पल की रिट्रैक्शन हुई पड़ी है, और एक्जिमा वगैरह आपको, ड्राई इची स्किन आपको नजर आ रही है। तो ये क्या है, पेजर डिजीज ऑफ निप्पल होता है, ठीक हो गया, ओके। तो पेजर डिजीज ऑफ निप्पल है, तो इसके लिए आपने क्या कराना है, मैमोग्राफी और पंच बायोप्सी लेना है। मेन ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल मास्टेक्टमी होता है, क्लियर। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रिपल असेसमेंट, ट्रिपल असेसमेंट में तीन चीजें होती है, नंबर वन क्लिनिकल असेसमेंट है, रेडियोलॉजिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल है। क्लिनिकल में हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करते हैं, रेडियोलॉजिकल में आपने क्या कराना होता है, मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड है, और आपका हिस्टोपैथोलॉजी में एफएनएसी, ट्रोकर बायोप्सी, एक्सीजनल बायोप्सी आ जाएगा, क्लियर। व्हाट इज दिस, तो ये क्या हुआ है, देखो यहाँ पे सारा शापर लगाया हुआ है, थोड़ा सा एंटीसेप्टिक अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पे टीका लगा रहे हैं, तो ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये लंबर पंक्चर कर रहे हैं या फिर कोई एनेस्थीसिया दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इसने यहाँ पर स्टेलाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छा मेथड को अटेन किया हुआ है, तो ये लंबर पंक्चर नहीं है, लंबर पंक्चर ऐसे नहीं होता, तो ये क्या स्पाइनल एनेस्थीसिया वगैरह दे रही है। विच ड्रग इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, तो बुपी वगैरह इस्तेमाल होती है, और कौन कौन सी ऑपरेशन कर सकते होते हैं, रट्टा मार लेना, लोअर लिम्स की सर्जरी या पैल्विक सर्जरी आप इससे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेमराइडेक्टमी, हाइंगोवानल हर्निया का रिपेयर होता है, ओके। एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, तो यहाँ से इन्फेक्शन, हैमरेज, पैरालिसिस, हिप हो जाएगा, ओके। व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट साइजेस के आपको प्लास्टिक बेल मिल रही है, और यहाँ लाइगेचर वगैरह नजर आ रहा है, तो ये क्या प्लास्टिक बेल होता है, क्लियर। तो ये प्लास्टिक बेल ये इस्तेमाल होता है सर्कमसियन के लिए। सर्कमसियन के दो मेथड होते हैं, प्लास्टिक बेल और दूसरा डाइसेक्शन स्लीव मेथड है। जो प्लास्टिक बेल होता है वो तो इन्फेंट में होता है, डाइसेक्शन स्लीव मेथड थोड़ा सा ओल्डर चिल्ड्रन में, अडल्ट में देखने को मिलता होता है, क्लियर। और इसकी क्या इंडिकेशन होती है, मोस्ट कॉमन तो ये रिलीजियस है, ज्यूस में और मुस्लिम्स में होती है, इसके अलावा फिमोसिस, पैराफिमोसिस और ब्लानोपोस्थाइटिस वगैरह में करते होते हैं सर्कमसियन, ओके। इतना बड़ा आपको नजर आ रही है, तो पहले तो व्हाट इज दिस क्लिनिकल कंडीशन, ये क्या है, नॉन कॉन्ट्रासेटिव का ना, क्लिनिकल कंडीशन क्या है, ओके। इसमें क्या लिखा हुआ है, सब ड्यूरल हेमाटोमा लिखा हुआ है। हालांकि एक मिनट, लेट मी शो यू, काम नहीं कर रहा, ये सब ड्यूरल हेमाटोमा कैसे आ सकता है, हम्म, वैसे सब ड्यूरल हो सकता है क्योंकि ड्यूरा वाला, लेकिन हालांकि बाई कन्वेक्स शेप है, एक मिनट, ये ऐसे भी नहीं है,
व्हाट इज़ द क्लिनिकल कंडीशन? सब ड्यूरल हेमाटोमा, आई थिंक एक्स्ट्रा ड्यूरल लग रहा है मुझे मोस्ट प्रोबेबली। क्या क्लिनिकल सिम्टम होते हैं? ड्राउजीनेस, हेडेक, अल्टरनेट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। जीसीएस टोटल 15 होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? इवैक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा। मैं फिर भी इसको अच्छे से देखूंगा। ओके, अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन वगैरह देखता हूँ, लाइक वैसे काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है अंदर की जानिब, और शक्ल इसकी लग रही है एक्स्ट्रा ड्यूरल की, लेकिन यहाँ पे आंसर सब ड्यूरल लिखा हुआ है। आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, ठीक है? तो व्हाट इज़ दिस? ओके, तो ये मैं आपको कुछ बता रहा था। ओके, ये जो कुछ नीडल्स का आपने देखनी है, तो ये कौन सी नीडल है? ये लंबर पंक्चर की नीडल है, स्पैलर नीडल है। ये इस्तेमाल होती है लंबर पंक्चर के लिए, ठीक हो गया? ओके, ये नीडल मैंने देखी हुई है, थोड़ी सी लंबी सी होती है। ओके, लाइक अगर आप देखो तो ये लंबी सी नीडल है, बिल्कुल बारीक से जा रही है। तो ये स्पाइनल नीडल होती है। ओके, लंबर पंक्चर नीडल है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? लंबर पंक्चर के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसमें पेशेंट की सिटिंग पोजीशन होती है, नेक फ्लेक्स्ड होती है, और फीटल पोजीशन आपको अपने अटेन करना होता है। L3 L4 L4 L5 के लेवल पे करते होते हैं। व्हाट इज दिस? तो यहाँ पे मल्टीपल डिस्चार्जिंग ओपनिंग्स आपको नजर आ रही है ऑन द बैक ऑफ नेक है। ओके, ऑन द बैक ऑफ नेक, तो ये क्या होती है? ओके, दिस इज द कार्बंकल होता है। डायबिटिक पेशेंट में आपको देखने को मिलता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। ट्रीटमेंट में सर्जिकल एक्सचिंज, ड्रेनेज, एंटीबायोटिक आपने देनी होती है। व्हाट इज दिस? ओके, तो यहाँ पे आपको इंसिजन नजर आ रहा होगा, ये पूरा इंसिजन है, और यहाँ से एक पार्ट हर्निएट कर गया है, ठीक हो गया? ओके, तो ये क्या इंसिजनल हर्निया होता है? डिफाइंड हर्निया, प्रोट्रियन ऑफ विसरा और पार्ट ऑफ विस्कस थ्रू एन एबनॉर्मल वीकनेस ऑफ अ कैविटी कंटेनिंग इट, यानी जिस कैविटी में विसरा है उसी कैविटी से विसरा बाहर निकल जाएगा। उसका रिपेयर क्या होता है? रिपेयर अपने प्रोलिन मैश से आपने करना होता है, ठीक है? और हर्निया की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रैंगुलेशन होती है। व्हाट इज दिस? तो ये पेरियम्बलाइकल रीजन है, यहाँ पर क्या है? पेरियम्बलाइकल डिस्कलरेशन है, जिससे स्काल्ड क्यूलन साइन, और जो फ्लैंक के डिस्कलरेशन है उसको बोलते हैं ग्रे टर्नर साइन कहते हैं। ये किस में आपको देखने को मिलता है? एक्यूट हेमरेजिक पैनक्रेटाइटिस में, रिट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा में, और सप्लेनिक ट्रॉमा में देखने को मिलता है। अगर फ्लैंक में होता तो एक ग्रे टर्नर साइन है, अगर इंगुइनल रीजन का होता तो उसको मैं फोक साइन बोल देता। ओके, व्हाट इज दिस? ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग वगैरह पहनी हुई है। विच डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय अबव, तो ये डीवीटी होता है। बट इन्वेस्टिगेशन जो कि डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होती है, क्या कॉम्प्लिकेशन होती है डीवीटी की? पल्मोनरी एम्बोलिज्म रट्टा मार लेना और एमआई रट्टा मार लेना। ओके, और इसमें आपने हाउ विल यू एसेस योर ट्रीटमेंट, तो इसमें आपने क्या देना होता है? कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग, और आपने क्या देना होता है? हैपरिन, और मॉनिटरिंग करोगे आप पीटीटी टाइम से। क्लियर? व्हाट इज दिस? अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर क्या, व्हाट इज दिस इन्वेस्टिगेशन कार्ड? यहाँ पे आप देखो ब्लेडर आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रही है, तो ये क्या है? इंट्रावेनस यूरोग्राम होता है। क्लियर? ओके, इसके बाद क्या पूछ रही है? बट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट, तो नील पर ओरल आपने तकरीबन 12 घंटों तक, और आपने लेक्सेटिव वगैरह आपने इस्तेमाल करने होते हैं। और क्या साइड इफेक्ट होता है इसमें? यूरोग्राफिन इस्तेमाल करते हैं तो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन वगैरह हो सकता है। क्लियर? एंड व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन? तो कभी भी रीनल फेलियर में आपने इस्तेमाल नहीं करना होता। ओके, व्हाट इज दिस? तो इसने अब लेबल किया हुआ लाइपोमा, मीडियन नर्व, प्रोनेटर टेरीज, फीमोरल हेड, ये तो सब कुछ नाइट में भूल गई है, सेकेंडरी की चीज़ है। ओके, व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस लाइपोमा बताया हुआ, एफएनएसी करा लोगे। ओके, ठीक हो गया। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? क्या होगा? सर्जिकल एक्सचिंज करना होता है। और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? पेन है, इंक्रीज इन साइज, और रिकरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, व्हाट इज दिस? तो यहाँ पे एक सीजर है जिसका कोई एक पार्ट इन्होंने काटा हुआ है, तो ये नॉन क्रशिंग इंटेस्टिनल क्लैम्प है। ओके, नॉन क्रशिंग इंटेस्टिनल क्लैम्प है। लेट मी जूम। ओके, ओके, नॉन क्रशिंग इंटेस्टिनल क्लैम्प है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ओके, ये आप रिसेक्शन में और अनास्टोमोसिस वाला में इस्तेमाल करते होते हैं। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, एक इसका आपका ये ब्लेड सिस्टम है, ये हैंडल है, और इसका एक लॉक सिस्टम, ये तो लॉक सिस्टम है, ठीक है? ये लॉक सिस्टम है, ये लॉक सिस्टम होता है। क्लियर? ठीक हो गया। और इसकी स्टेरिलाइजेशन भी आप आउटर क्लेविंग से करते होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, प्रोलीन नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर। अच्छा, ये पहले देखो, ये ब्लू रंग का है, ब्लू रंग का आपका प्रोलीन होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोलीन, और प्रोलीन आपका नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर होता है। जो आपका विक्राल और कैटगेट है, आपके एब्जॉर्बेबल स्विचर होते हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ओके, प्रोलीन नॉन फिलामेंट होता है। नंबर 2, नॉन नेचुरल नहीं होता, सिंथेटिक होता है। क्लियर? और रट्टा मालिना मोनोफिलामेंट है, नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर है, लेस टिश्यू रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। ओके, और लाइक प्रोलीन वैसे आपकी वेसल्स के लिए इस्तेमाल होता है, स्किन पे और वेस्कुलर टिश्यू पे, और उसकी स्टेरिलाइजेशन भी कैसे करते हैं? गैमा रेडिएशन से और इथाइलिन ऑक्साइड से। क्लियर? गैमा रेडिएशन तो इससे पहले मैंने आपको कहाँ पे बताया था, लाइक जो प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ईटीटी वगैरह, इन सब की आप गैमा रेडिएशन से करते थे। ओके, तो इंटेस्टाइन का एक पार्ट परफोरेट कर गया, सुराख वगैरह हो गया। व्हाट इज द डायग्नोसिस? परफोरेटेड स्वान इंटेस्टाइन है। व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट? डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे पता लगेगा आपने? जब इंटेस्टिनल परफोरेशन होती है, एक्सरे चेस्ट कराना जिसमें फ्री एयर मिलेगी इंटर डायफ्राम, दिस इज कॉल्ड नीमोपेरिटोनियम है। और आपने क्या करना है? फोनो लेप्रोटोमी भी करना, और विसरा की आपने रिपेयर करना होता है। क्लियर? इसके बाद है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट? तो कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? नास्टोमोटिक लीकेज, एंड जो आपने किया है नास्टोमोसिस क्रिएट किया, लीकेज हो गया, एडहेजन हो गया। क्लियर? व्हाट इज दिस? तो यहाँ पे आपको एक स्मूथ फ्लक्चुएंट स्वेलिंग ऑन द बैक ऑफ रिस्ट है, तो ये क्या होती है? गैंग्लियन होती है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द ट्रीटमेंट? तो क्या होता है? तो स्वेलिंग ऑफ साइनोवियल शीथ ऑफ एक्सटेंसिव टेंडन ऑफ हैंड। ओके,
स्वेलिंग ऑफ साइनोवियल शीट ऑफ एक्सटेंसिव टेंडन, तो उसको बोलते हैं हम गैंग्लियन होता है। इसके लिए आपने स्टीरॉयड के इंजेक्शन और एक्ससीजन, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। स्टीरॉयड के इंजेक्शन और एक्ससीजन है, और इसके जो मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है वो कौन सी होती है? ओके, डोर्सल सर्फेस ऑफ हैंड है, एक्सटेंसिव टेंडन ऑफ हैंड है, उसकी साइनोवियल शीट की स्वेलिंग को बोलते हैं। ओके, और किस जॉइंट को इन्वॉल्व करती होती है? रिस्ट जॉइंट को इन्वॉल्व करती होती है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। व्हाट इज़ दिस? तो यहाँ पर आप देखो, ओके, वैसे इतना इतनी गंदी डायग्राम बताई हुई है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा एक क्या नज़र आ रहा है आपको? एक हेमोरॉइड वगैरह नज़र आ रहा है। ओके, ठीक हो गया। आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी, क्या ये हेमोरॉइड होती है? व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ हेमोरॉइड? तो हेमोरॉइड कि 4 डिग्री होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि कोई प्रोलैप्स नहीं होता है, ब्लीडिंग होती है। सेकंड डिग्री में प्रोलैप्स होता है, बट क्या होता है? रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली। थर्ड डिग्री में जो प्रोलैप्स होता है बट मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है। फोर्थ में परमानेंट प्रोलैप्स आपको देखने को मिलता है। और इसके लिए सर्जरी कौन से करते हैं? ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में आप सेकेलोथेरेपी करते हैं, बेंडिंग करते हैं और हेमोरोडेक्टमी कर देते होते हैं। क्लियर? और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? ओके, हेमोरॉइड्स की अल्सरेशन, थ्रोम्बोसिस, स्ट्रैंगुलेशन, ये आपको देखने को मिलती है। व्हाट इज दिस? तो ये डायरेक्ट लारिंजोस्कोप है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? तो ये एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन से पहले इस्तेमाल होता है। उसके 2 पार्ट्स लेबल करने हैं। ओके, ठीक हो गया। ओके, ये इसका क्या होता है? ये इसका ब्लेड है और ये इसका हैंडल होता है। उसको असेंबल मैंने किया हुआ है, बड़ी मुश्किल से हुआ था। व्हाट कॉमन इंजरी इज कास्ड बाय दिस? तो इसकी वजह से टीथ की इंजरी या ओरल कैविटी की इंजरी वगैरह हो सकती है, क्योंकि मुंह के जरिए इंसर्ट करना होता है। व्हाट इज दिस? तो ये आपको फीमर नजर आ रही है, और देखो यहाँ पे पार्ट फ्रैक्चर हो चुका है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ओके, ये पार्ट देखो। ओके, तो ये क्या है? 16 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि फाल कर गई, अपने वजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और एक्सटर्नल रोटेटेड हिप है। डेट मीन्स क्या हो गया है? ओके, फ्रैक्चर वगैरह हो गया, हिप का फीमर का फ्रैक्चर हो गया, राइट ट्रोकांट्रिक फीमर का फ्रैक्चर हो चुका है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट क्या होगा आपने? ओके, डायनेमिक हिप स्क्रू आपने इस्तेमाल करना है, जिसको बोलते हैं DHS वगैरह, या इंट्रामेडुलरी हिप स्क्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन की ट्रैक्शन वगैरह अप्लाई कर सकते होते हैं। क्लियर? मेनली डायनेमिक हिप स्क्रू और इंट्रामेडुलरी नेलिंग रट्टा मार लेना। ओके, और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी? नॉन यूनियन, मैल यूनियन है, लिम्ब शॉर्ट हो जाता है। इसके अलावा हैमरेज इन्फेक्शन तो हर उसमें आपको देखने को मिलती होती है। ओके, व्हाट इज द डिफॉर्मिटी? तो यहाँ पे डिफॉर्मिटी नजर आ रही होगी, ये डिफॉर्मिटी, ये डिफॉर्मिटी। तो डिफॉर्मिटी क्या है? ओके, दिस इज द हैलेक्स वल्गस। ओके, वल्गस मतलब होता है लैटरल साइड पे, और ये वैसे लैटरल नहीं मीडियल है। ओके, वेलगस का मतलब समथिंग जो कि पुश करिए लैटरली, और ये क्या है? बिग टो पे है, तो हेलिक्स वेलगस होता है। कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट है, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, मेटाटार्सल, MTP वगैरह आ जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया। ओके, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन? तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? चेवरॉन ऑस्टियोटमी आपने करनी है, या डिजिट स्पेसर है, या प्रोटेक्टिव शोज है। लेकिन चेवरॉन ऑस्टियोटमी, वैसे मैंने भी पहली दफा सुना है चेवरॉन ऑस्टियोटमी क्या चीज़ होती है। व्हाट इज दिस इन्वेस्टिगेशन? तो एक्सरे चेस्ट पीए व्यू है, यहाँ पे आपको इतना काला सा नजर आ रहा होगा। ओके, ठीक है, एक टो ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, डायफ्राम का रप्चर वगैरह हो चुका है। ओके, डायफ्राम का रप्चर, आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी। तो ओके, तो आइडेंटिफाई द पैथोलॉजी है, वैसे यहाँ पे ईयर नजर आ रही है। ओके, लेकिन यहाँ पर अच्छा ये कौन सी साइड है? ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड में देखोगे बहुत सारे आपको विसरा नजर आ रहे हैं। ओके, तो क्या हुआ है? लेफ्ट साइड पे आपको एब्डोमिनल कंटेंट में, लेफ्ट हेमीथोरेक्स में मीडियस्टिनल शिफ्ट हो गया है राइट साइड पर। ओके, ठीक हो गया, और डायफ्राम का रप्चर हो चुका है। इसमें आपने इन्वेस्टिगेशन और चॉइस के CT स्कैन, एब्डोमेन और चेस्ट का कराना है, और ट्रीटमेंट किया है NGTO, NPO, लेप्रोटमी वगैरह करनी है। ओके, व्हाट इज दिस? तो ये उसको रिससिटेट कर रहे हैं। व्हाट आर द प्रोसीजर बीइंग डन? तो ये क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वगैरह दे रही है। अब मेथड्स टू मेंटेन एयरवे, तो जा थ्रस्ट, चीन लिफ्ट, जा थ्रस्ट है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग है, और एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन है। व्हाट इज डेफिनेटिव एयरवे? डेफिनेटिव एयरवे एक एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है, या नासोट्रैकियल ट्यूब है, या सर्जिकल एयरवे क्रिकोथैराडोटमी होता है। लेकिन एंडोट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियोस्टमी या क्रिकोथैराडोटमी का रट्टा मार लेना, ये आपका डेफिनेटिव एयर में आता होता है। व्हाट इज दिस? तो ये पूरा का पूरे आईज येलो हुई पड़ी है, तो ये जॉन्डिस है। व्हाट डिफाइन दिस फाइंडिंग? तो जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस इज अ येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा ड्यू टू रेस लेवल ऑफ सीरम बिलिरुबिन है। इसके बाद कोर्वोजियल है। कोर्वोजियल ये कहता है कि अगर किसी पेशेंट को पेलस जॉन्डिस है और गाल ब्लैडर का साइज बड़ा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ इनलार्ज गाल ब्लैडर विच इज नॉन टेंडर और जॉन्डिस है, काजेस अनलाइकली टू बी गाल स्टोन। गाल स्टोन नहीं हो सकता, बल्कि मैलिग्नेंसी ऑफ गाल ब्लैडर हो सकता है, या पेनक्रियाज, हेडोपेनक्रियाज की वजह से हो सकता है। लेकिन गाल ब्लैडर का साइज गाल स्टोन की वजह से कभी भी नहीं बढ़ेगा। ओके, क्योंकि जो गाल स्टोन की वजह से इन्फ्लेमेशन फाइब्रोसिस होती है, तो वो श्रिंक हो जाता होता है। ओके, 50 ईयर ओल्ड स्मोकर है, सर्जिकल OPD में आया विद पेन इन द थाई ऑन वॉकिंग 30 yards और पेन सेटल ऑन द रेस्ट है। ओके, तो ये क्या है? ये क्रॉनिक लिव इस्कीमिया है, और ये आइडेंटिफाई द रेडियोग्राफ है। इस रेडियोग्राफ में देखोगे आपको ना, ये तो बिल्कुल सही नजर आ रही है, लेकिन यह तो आपको मध्यम नजर आ रही है। ओके, आइडेंटिफाई द रेडियोग्राफ क्या है? ओके, आंसर ही खा गए। ओके,
तो ये मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने क्या किया हुआ है, आर्टेरियोग्राफ वगैरह कराया हुआ है, एंजियोग्राम वगैरह कराया हुआ है। ओके, व्हाट इज इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन, ये बताया हुआ इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन में डेबिलिटेटिंग क्रैम्पिंग लाइक पेन होता है जो कि वॉकिंग पे बढ़ जाता होता है और रेस्टिंग पे ठीक हो जाता होता है। डिफाइंड क्रिटिकल इस्कीमिया, क्रिटिकल इस्कीमिया में 3 चीज़ें होती है, रेस्टिंग पेन, अल्सरेशन, गैंग्रीन वगैरह आ जाता होता है। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ये व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे एक थायराइड नोड्यूल नजर आ रहा है, तो आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस, तो क्या नोड्यूलर गोइटर है या सोलिटरी नोड्यूलर थायराइड है राइट लोब का। ओके, व्हाट आर द कॉमन काजेज ऑफ अबव कंडीशन, तो इसके क्या काज होते हैं। ओके, थायराइड नोड्यूल के नंबर 1 एडिनोमा की वजह से, कार्सिनोमा की वजह से, टॉक्सिक नोड्यूल या मल्टी नोड्यूलर गोइटर है। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट, एफएनएसी, अल्ट्रासाउंड करा लोगे। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं थायराइड नोड्यूल में, टॉक्सिक नोड्यूल की वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है, कोल्ड नोड्यूल की वजह से मैलिग्नेंसी हो सकती है और हैमरेज हो सकता है सिस्ट में। ओके, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट यूनानी ब्लैडर ट्यूमर। ओके, बड़ा अजीब सा कॉलीफ्लावर लाइक मैस बनाया हुआ है, तो ये क्या होता है, ट्रांजिशनल सेल कैंसर होता है मोस्ट कॉमनली। ओके, पेनलेस हेमाचूरिया के फॉर्म में प्रेजेंट करता है, टीएनएम स्टेजिंग करते हैं। ट्रीटमेंट में ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, रेडियोथेरापी, इंट्रावेजाइकल कीमोथेरापी जिसमें बीसीजी इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, फ्रॉम विच वेसल्स आर्टरी ए एंड बी अराइजेस, तो आर्टरी ए कौन सी है, कहाँ पे आर्टरी ए लिखा हुआ है। ओके, कख नजर नहीं आ रहा आर्टरी है कौन सी है, लेकिन एक बात रट्टा मार लेना, अगर आर्टरी है सुपीरियर थायराइड आर्टरी को लोगे, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को लोगे, लेकिन कख समझ नहीं आ रहा। ए सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आती है, बी इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक से आती है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थायराइडेक्टमी, तो थायराइडेक्टमी में सबसे पहले रट्टा मार लेना कि हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड इनसफिशिएंसी हो जाती है। नंबर 2 रिकरेंट डैमेज लेफ्ट की इंजरी हो जाती है। ओके, बायलैटरल डैमेज होगा तो एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से आपने उसको मेंटेन करना है एयरवे को। हाइपो पैराथायराइडिज्म हो जाएगा जो कि टेम्परेरी होता है। एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन होती है, इन्फेक्शन, हैमरेज आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। थायराइड स्टोम आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, आइडेंटिफाई द इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, 2 ब्रेस्ट नज़र आ रहे हैं बाकी और कुछ नज़र नहीं आ रहा। ओके, तो ये ब्रेस्ट टिश्यू है, ये ब्रेस्ट टिश्यू है। ओके, तो ये क्या है, ये मैमोग्राफी होता है। व्हाट इज द ट्रिपल असेसमेंट, ट्रिपल असेसमेंट में 3 चीज़ें होती है, क्लिनिकल असेसमेंट, रेडियोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल असेसमेट होती है। तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद एक पेशेंट जिसको हार्ड नोडुलर ब्रेस्ट में 2/2 सेंटीमीटर का, 2/2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा 2 सेंटीमीटर तक है। ओके, तो अब कुछ बुक्स T1 कहती है, कुछ बुक T2 कहते हैं, लेकिन यहाँ पे की में T2 लिखा हुआ हम उसी को मान लेते हैं। 2 एक्सिलरी लिम्फ नोड है। ओके, 2 एक्सिलरी लिम्फ नोड है, इसने क्या लिखा हुआ है, N2 लिखा हुआ है। ओके, ये बड़ी फजूल सी स्टेजिंग बताई हुई है इसने। बाकी ट्रीटमेंट में ये स्टेज क्या होगी, स्टेज मोस्ट प्रोबेबली स्टेज 3 होगी जिसमें मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी वगैरह आपने देनी होती है। क्लियर। व्हाट इज दिस, तो डिप्रेस कल का फ्रैक्चर होता है, ठीक हो गया। ओके, जीसीएस वगैरह करते होते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, सीटी स्कैन है, जीसीएस करते होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल एलिवेशन है, एंटीबायोटिक्स वगैरह देते होते हैं। और आपने सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को अवॉइड करना है, रेस्ट आईसीपी को मैनेज करना है। कैसे करोगे आप, ऑक्सीजन से, मैनिटोल से और वेंटिलेशन से, एंटीबायोटिक वगैरह अप्लाई करोगे। बाकी छोड़ देते हैं उसको। ओके, व्हाट इज दिस, तो तो ये क्या डायबिटिक अल्सर है, डायबिटिक फुट वगैरह, ये तो पैथोलॉजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। 3 कॉमन काजेस डायबिटीज़ की वजह से, सिफिलिस की वजह से या कोई न्यूरोपैथी की वजह से। या गिव द टाइप्स ऑफ एम्प्यूटेशन, तो बिलो नी, थ्रू नी, साइम्स एम्प्यूटेशन, मेटाटार्सल एम्प्यूटेशन, या हम ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, क्लियर। इसके बाद व्हाट इज दिस, तो इतना बड़ा एंडोस्कोप नजर आ रहा है, तो ये ईआरसीपी होता है। व्हाट आर द फाइंडिंग्स, तो फाइंडिंग में क्या है, यहाँ पर डायलेटेड इंट्राहेपेटिक बिलियरी डक्ट है और फीलिंग डिफेक्ट इन द डिस्टल एंड ऑफ सीबीडी, या डेट मीन्स कोई स्टोन हो सकता है। तो डायलेटेड सीबीडी विद स्टोन है। क्या से ट्रीटमेंट करोगे, ईआरसीपी करोगे, ओपन सीबीडी एक्सप्लोरेशन या परक्यूटेनियस रिमूवल करोगे। ईआरसीपी की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कोलेंजाइटिस हो सकता है, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है, हैमरेज, इन्फेक्शन, परफोरेशन, डूडिनम की परफोरेशन हो सकती है। क्लियर। इसके बाद व्हाट इज दिस, ओके, ये पहले तो डायग्राम को देखने से लग रहा है कि ये आपका क्या है, अल्ट्रासाउंड है, और यहाँ पे लिखा हुआ पाइलोरस बताया हुआ है। और एक ही कंडीशन है जिसको अल्ट्रासाउंड डायग्नोस करता होता है स्टोमक की, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है। फिर भी यहाँ पे देखोगे 6 मंथ का बेबी है जिसको प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक मैस है, तो डायग्नोस क्या होगा, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है। ठीक हो गया। इसमें आपको हाइपरक्लोरेमिक नहीं, हाइपोक्लोरेमिक अल्कलोसिस होता है। ट्रीटमेंट में रैमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे आपको ब्लैडर का स्टोन नजर आ रहा है, तो अच्छा सा ओके, ठीक हो गया। ओके, हिमाचूरी और सुपा बेबिक पेन है, तो क्या ब्लैडर का स्टोन होता है। बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो क्या चाहिए आपको, अल्ट्रासाउंड, केयूबी, सिस्टोस्कोपी चाहिए। और ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में लिथोलिपेक्सी, सिस्टोलिथोलिपेक्सी, ओके, और वेजिकोलिथोटमी आ जाएगा। और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ओके, पेलस सॉरी पेलस हिमाचूरी के क्या काज हो सकते हैं। नंबर 1 तो कैंसर होता है, नंबर 2 यानी ब्लैडर का कैंसर है या फिर रीनल कैंसर है, आरसीसी है। ओके, व्हाट इज दिस, ओके, यहाँ पे अगर आप इस जगह पे फोकस करो जिसको मैंने बड़ा गंदा कर दिया। ओके, यहाँ पे जो मैंने डॉट लगाया हुआ है। ओके, 60-year-old फीमेल है जिसके एक्सटर्नल रोटेटेड लोअर लिम्स का है, एक्सटर्नली रोटेटेड लोअर लिम्स, इसका मतलब फ्रैक्चर वगैरह हो चुका है। राइट सब कैपिटल फीमोरल नेक का फ्रैक्चर है। ओके, राइट सब कैपिटल फीमोरल नेक का फ्रैक्चर है। ओके, इसके बाद है बताता ब्लड सप्लाई ऑफ हेड ऑफ फीमर, तो जो हेड ऑफ फीमर की जो ब्लड सप्लाई आती है फोव्यूलर वेसल से आती है, रेटिनाकुलर वेसल से आती है और ट्रोकांट्रिक वेसल से आती है। ओके, FTT फोव्यूलर, ट्रोकांट्रिक और रेटिनाकुलर वगैरह से आती होती है। क्लियर।
ठीक, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, नेक की तो फ्रैक्चर होता है ना, तो हेड का एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, बाकी नॉन यूनियन, मैल यूनियन, डिलेड यूनियन, लिम्ब के शॉर्टेज, रट्टा मार लेनी है। और मेन ट्रीटमेंट क्या होता है, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, ओके राइट, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी या हेमी आर्थ्रोप्लास्टी वगैरह आपने कर लेनी है। ओके ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको इतनी बड़ी सी नैरोइंग आपको नजर आ रही है। ओके 57-year-old स्मोकर है जिसका प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है। ओके तो देखो ये क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली कैंसर हो सकता है, इसमें फिजिकल कैंसर वगैरह हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्या है, बेरियम स्वैलो है, बेरियम स्वैलो में आपको शोल्डरिंग डिफेक्ट आपको मिल रहा है, तो द नैरोइंग ऑफ इसोफेगस मिडल वन थर्ड पे, जो कि कैंसर को इंडिकेट करती है। अब इन्वेस्टिगेशन है चॉइस डॉक्टर डायग्नोस करने के लिए आपने अपर जी की एंडोस्कोपी लेनी है, उससे आपने बायोप्सी लेनी है इसोफेगस की। ओके और आपने और इसके अलावा स्टेजिंग के लिए आपने सीटी स्कैन, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ये आपने इस्तेमाल करना है, पेट स्कैन भी कर सकते होते हैं। ओके ठीक है, इतनी सारी मुझे यहाँ पर इरोजन वगैरह मिल रही है, रिब्स वगैरह की। ओके और यहाँ पे तो मुझे फ्रैक्चर वगैरह भी नज़र आ रहा है, नहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, बल्कि एक्सरे चेस्ट ऑफ अ पेशेंट विद आरसीसी, फ्रैक्चर नहीं है, ये मल्टीपल इरोजन या कैनन बाल अपीयरेंस है। तो ये क्या क्या है, क्या बायलैटरल लंग कोपेसिटीज है, तो ये कैनन बाल मेटास्टैटिक लीजन है। कैसे पता लगा, तो जो आरसीसी और वेम्स ट्यूमर लंग्स में फैलती होती हैं। ओके और क्या पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम करवाता है आरसीसी, तो ये पॉलीसेटीमा प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एचबी का लेवल बढ़ जाता होता है। क्लियर। इसके बाद स्टेशन नंबर ओ हो, ये तो बहुत गंदी स्वेलिंग है। ओके नेक्स्ट स्टेशन पे चलते होते हैं, नेक की स्वेलिंग, और देखो काफ़ी ज़्यादा गंदी स्वेलिंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, सिस्टिक हाइग्रोमा होता है। अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन करा लोगे, और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, सर्जिकल एक्सिजन आपने करनी होती है। क्लियर ओके। अगेन एक बहुत गंदी सी चीज़ आ गई है, इंटेस्टाइन है पूरी, और यहाँ पे इतनी बड़ी सिस्ट नज़र आ रही है, तो ये मेजेंटेरिक सिस्ट होता है, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई क्वेश्चन आंसर सारे मिसिंग है। इसके बाद ये क्या है, ऊपर लिखा हुआ है लेरेंजियल मास्क, लेकिन ये पूरा का एनेस्थीसिया मशीन लिखी हुई है पूरी की पूरी। ओके ठीक है। अब व्हाट इज द पार्ट ऑफ मशीन बीइंग इंसर्कल्ड, कहाँ पे इंसर्कल्ड किया हुआ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ओके इंसर्कल्ड वाला पार्ट कहाँ किया होगा, मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। वेपराइजर कहाँ पे है, मोस्ट प्रोबेबली वेपराइजर शायद यहाँ पे होगा। ओके तो वेपराइजर है, विच 3 ड्रग्स आर यूज इन दिस apparatus, तो सेवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, हैलोथिन होती है, 3 जो ड्रग है, सीवोफ्लोरिन, हैलोथिन, आइसोफ्लोरिन है। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ओके हैलोथिन की वजह से एच रट्टा मारना, हेपेटाइटिस और रीनल फेलियर, हालांकि रीनल फेलियर में कोई एच नहीं आ रहा। ओके व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे देखो पैरोटाइड ग्लैंड का कोई मसला है, हॉट टेंडर स्वेलिंग है बिलो द एयर लोब्यूल, हॉट एंड रेड टेंडर, रेड मींस एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, तो ये क्या हो सकता है, पैरोटाइड एब्सेस हो सकती है। मैनेजमेंट में इंसिजन, ड्रेनेज करना, एनाल्जेसिया और एंटीबायोटिक करना होता है। और मैनेजमेंट के अंदर क्या प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट करोगे, नंबर 1 ओरल हाइजीन है, नंबर 2 स्मोकलेस टबाको को आपने अवॉइड करना है, लाइक नस्वार है, बीटल नट है, स्मोकिंग को आपने अवॉइड करना होता है। ओके आइडेंटिफाई द मशीन। ओके तो मशीन, इसके 2 पार्ट्स बताने हैं, मॉनिटरिंग वगैरह करनी है, तो एनेस्थीसिया जीए की मशीन है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, वीवीएम से रट्टा मारना, वेपराइजर, वेंटिलेटर और मॉनिटरिंग है, मुझे बताना पड़ेगा। ये वेपराइजर है, ओके ये वेंटिलेटर है, और ये मॉनिटर होते हैं। क्लियर। वट वट मॉनिटरिंग इज डन बाय, तो इससे हम ना सारे वाइटल्स वगैरह देखते हैं, लाइक पल्स, बीपी, ऑक्सीमेट्री एंड टाइटल CO2 होता है। क्लियर। वट केयर ऑफ दिस मशीन शुड बी डन, तो उसकी क्या केयर रखनी होती है, केयर एट एंड यूजर है, तमाम पार्ट्स को अपने चेक करना है आफ्टर यूसेज, डोंट पुट वेट ऑन दिस मशीन, और यूज़ करने के बाद आपने क्लीन कर देना होता है। ठीक हो गया, सारे पार्ट्स को भी चेक कर लेना है। ओके तो ये पहली दफ़ा इंस्ट्रूमेंट आया, तो ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, टॉवल क्लिप है। ओके टॉवल क्लिप है, इससे पहले हमने कोई एलिस फॉरसेप्स वगैरह, बैक ऑफ फॉरसेप्स पढ़ा था, वो प्रीवियस पार्ट वर में था, उसको पढ़ लेना। अब ये टॉवल क्लिप होता है, ये ड्रेप्स को होल्ड करने में, ट्रैपिंग को होल्ड करने में, ट्रेन्स को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी स्टेरिलाइजेशन भी आउटोक्लेविंग से होती है। ऑलमोस्ट मोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट है, इन सबकी आउटोक्लेविंग से होती है। PDF खत्म 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 खत्म, डिस्कार्ड, खत्म हो गया PDF। एक और PDF है, बल्कि एक दो और PDF है, एक डॉगर हॉस्पी वाला भी है, वो भी मैं कवर कर लूँगा 1-2 दिन तक। अगर आप चाहते हो कि मैं अपलोड कर दूँ तो वीडियो को लाइक कर देना।